चलिए यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, एक बेसिक अप्रोच या उसके अलावा। ठीक, जैसे इसमें बोला गया है कि एक किसी आर्टिकल का प्राइस को डिक्रीज करा गया है 20% से और उसका न्यू प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है 25% से, तो नेट चेंज उसके अंदर कितना हुआ है। ये यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा देख के डर जाते हैं बच्चे कि यार क्या करना है, 100 मानेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं आपको इसको सॉल्व करने की एक आसान तरीका बता देता हूं। क्या आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB बाय 100। ठीक, AB बाय 100 ये सक्सेशन का फॉर्मूला है। आपको सक्सेशन ही तो देखने को मिल रहा है कि पहले 20% करा, फिर 25% करा, अगली बार 10% कर दिया या अगली बार 40% कर दिया। तो ये आपको सक्सेशन का फॉर्मूला याद रखना है। अगर रख सकते हैं तो प्लीज रखिएगा, वरना आप 100 मान के करेंगे। बेसिक अप्रोच से भी देख लेंगे कैसे होगा कैसे नहीं। तो इसने क्या करा, 20% डिक्रीज, यानी कि माइनस का 20% डिक्रीज करा एग्जैक्टली। फिर उसने बोला न्यू प्राइस इंक्रीज करा गया, यानी कि प्लस का 25%। ठीक, अब यहां पे इन वैल्यू को पुट कर दीजिए, कोई सी भी ए मान लीजिए, कोई सी भी बी मान लीजिए, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 20% को ए माना, -20, बी को मैंने 25 माना, प्लस ए बी बाय 100, यानी कि -20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो आपको कितना देखने को मिलेगा अब ये, तो एस आपका कितना आ गया यहां से निकल के, एस इक्वल टू -20 प्लस 25, और 20 इंटू 25 कितने होते हैं, 500 होते हैं। ये माइनस का निकल के आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये तो हमारा बेसिक पता ही होता है हमको। 500 बाय 100, तो 20 में से 25 आप माइनस करेंगे तो कितने का आएगा, 5, क्योंकि 25 में से 20 माइनस करेंगे 5 ही आएगा। और जो साइन लगता है वो बड़े वाली संख्या के सामने जो साइन है वो देखने को मिलता है 5। यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार आएगा, 5 बार, यानी कि -5, यानी कि 0। आपको 0% नेट चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि आंसर इज 0%। ओके, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। तो वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीसेट की, जैसे कि हमारी चल रही है और भी सीरीज, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर। तो उसी पे हम बूस्टअप देने के लिए, क्योंकि सीसेट बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। सीसेट अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए, भले से आपके GS1 के अंदर 150 नंबर क्यों ना आ रहे हो, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे प्रीलिम्स। तो जितने भी कंसेप्ट है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो परसेंटेज से हो, टाइम एंड वर्क से हो, हम सबके लिए एक एक वीडियोस लिखेंगे। तो आज हम परसेंटेज के ऊपर जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको किस तरीके से डील करा जा सकता है। एक कॉमन बेसिक अप्रोच भी अगर आपसे नहीं लग रही है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि आपको मैंने 2021 का ये क्वेश्चन सोल्व करके बताया। ठीक, तो ऐसे ही हम आने वाले और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, मैंने आपको सिंपल एक चीज बताया कि आपको सक्सेशन क्या होता है कि पहले इतने परसेंट इंक्रीज करा, फिर इतने परसेंट इंक्रीज करा, फिर इतने परसेंट, फिर इतने परसेंट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके बहुत इजीली हेल्प कर देता है। अब इसको मैंने यहां पे भी लगा दिया है, कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, इसको आप इजीली डील कर सकते थे। अभी एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, अभी शायद 2022 का क्वेश्चन है, वो भी मैं इसी से डील करके बता दूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला इसने कि इफ, अगर, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इफ ए एंड बी आर टू हैवी ब्लॉक्स और बी अगर प्लेस करा गया है ए के टॉप पे और तो उसका वेट इंक्रीज कर जाता है 60% से, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। ठीक, अगर किसी ए के टॉप पे बी को इंट्रोड्यूस कर जाता है जिसकी वजह से 60% जो है वो इंक्रीज हो जाता है वेट, अब इन टोटल के रेस्पेक्ट में इस अगर बी को रिमूव कर दिया जाए तो कितने परसेंट हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, बेसिकली कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक एबी फॉर्मूला करके है, व्हाट इज एबी कंसेप्ट। मैं आपको एबी एक कंसेप्ट बताता हूं, इसमें फिर आपको लगा के दिखाएंगे कैसे। एबी रूल जान लीजिएगा कि मान लीजिए अगर कुछ दिया गया है क्या कि ए यदि बी से 50% ज्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। प्लीज कुछ फ्रैक्शंस आपको याद भी होने चाहिए। जैसे 25% है, 25% को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से।
मैंने इसको डिवाइड करा 100 से, तो कितना देखने को मिला 1/4, यानी कि 25% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/4। इफ अगर मेरे को इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसकी इंटू 100 कर दीजिएगा, तो आपको परसेंट में देखने को मिल जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 25। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कैसे नहीं। जैसे कुछ फ्रैक्शंस आपको याद रखने के लिए मतलब जरूरी हैं, जैसे 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिख देते हैं, निकालने को आप निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया। 50% को 1/2 लिख सकते हैं, 75% को आप 3/4 लिख सकते हैं, ठीक। 75% को 3/4 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट बताया ना कि अगर किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 75% दे रखा है डिवाइडेड बाय 100%, से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। तो कितना देखने को मिलेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4, यानी कि ये फ्रैक्शन निकल के आ गया 3/4। तो ये कुछ कॉमन फ्रैक्शन आपको लगभग याद होने चाहिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं आपको एक AB रूल का कंसेप्ट बता रहा था कि मान लीजिए कि AB रूल, ठीक, कि यदि A 50% ज्यादा है किससे, B से, ठीक, तो B कितने परसेंट छोटा है A से, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आप परसेंट को फ्रैक्शन में लिखिएगा, ठीक। लेकिन ये चीजें कहां पे, ये वाला जो फॉर्मूला है वहां पे काम आएगा जहां पे A एंड B का जो प्रोडक्ट है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, कि मतलब अगर A बढ़ रहा है तो B कम होगा, उनका प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट ही देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक जैसे क्या होता है, आपका जो भाई है वो यदि 4 साल बड़ा है, ठीक, तो वो हमेशा वो 4 साल बड़ा ही रहेगा और आप उससे 4 साल छोटे रहेंगे, तो वहां पे कांस्टेंट मेंटेन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को कैसे निकालना है कि यदि A 50% बड़ा है तो B कितने परसेंट छोटा होगा, 50% को फ्रैक्शन में लिखिएगा, कितना आएगा 1/2, 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। ये 50% बड़ा है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक, 1 को ऐसे ही लिखना है, इस 2 में 1 को ऐड कर देना है, यानी कि 3, 1/3। 1/3 किसमें, फ्रैक्शन में, मेरे को परसेंट में बताना है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करता हूं इंटू 100 करता हूं, कितनी बार जाएगा ये 33.3 के समथिंग, यानी कि ये 33% इससे छोटा है। और थोड़ा सा बता देते हैं और कर लेते हैं, कुछ नहीं। मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि यदि A B से कितने परसेंट छोटा है, 25% बड़ा है, ठीक, 25% बड़ा है प्लस, तो B A से कितने परसेंट छोटा होगा, कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बोला 25% को फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4, ठीक, प्लस में है 1 को ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि ये कितने परसेंट छोटा है, माइनस इन द सेंस, ठीक, 4 को ऐड करिए 1 में 5, यानी कि 1/5, 1/5 का परसेंट निकाल लीजिए, कितना करना होता है 100, कितना आ गया 20%, यानी कि ये इससे 20% छोटा है। ओके, सेम आपको यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है, ये वाला बात वही है। यहाँ पे भी इसमें बोलो कि 60% बढ़ा दिया गया है, अब अगर उसको हटा दिया जाए तो वो कितने परसेंट कम होगा, 60% को वो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बोला परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100, ठीक, 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5 आपको देखने को मिल गया। अब यानी कि ये बढ़ाया गया था प्लस, ठीक, प्लस का 3/5 देखने को मिला। यहाँ पे 3 को ऐसे ही लिखिए, 5 में 3 को ऐड करिएगा, 5 और 3 8, ये आपको फ्रैक्शन निकल के आ गया। 3/8 को आप अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 करना पड़ेगा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 1 जा 8, 2 0 बचा, ठीक, यानी कि 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 12.5, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई आपको 12.5 में करनी है, तो वो अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, आप खुद देख लीजिए, 12 3 36 होते हैं, ठीक, 12 3 36, और 0.5 की 3 में करेंगे तो 1.5 निकल के आएगा, क्योंकि 15 3 45, तो कितना निकल के आया, लगभग 37.5%, यानी कि तो आपको क्या आंसर देखने को मिला, 37%। कुछ नहीं याद रखना था, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना था, ठीक, जो कि मैंने आपको तोड़ के बताया, कितना निकल के आया 3/5, फिर इसको मतलब 3 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 5 में 3 को ऐड कर दीजिए, 8 एग्जैक्टली, ठीक। तो ये कहां पे कंसेप्ट आपको काम होगा कि जहां पे आपका बढ़ रहा है और घट रहा है, उनका कांस्टेंट है, मतलब कुल मिला के पहले बढ़ा और फिर घटा, ठीक, ये वहां पे आपको कंसेप्ट लगता हुआ देखने को मिल जाएगा अदर, और ये हर जगह वैलिड है, ठीक। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। स्टूडेंट हैज गोट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी अगर आप देखेंगे, उसने बोला कि अगर किसी एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिले, मतलब अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, सपोज he gets 30 marks and fails by 30 marks, then what are the maximum marks in the examination? कितने मार्क्स, मतलब यदि किसी एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए,
ठीक 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसको 30 मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया है। उसको 30 मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स नहीं मिलने के कारण फेल हो गया है। तो अगर आप देखें तो यानी कि उसको 30 मार्क्स नहीं मिले हैं, तो कुल मिलाकर उसको 60 नंबर चाहिए थे। 30 तो उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं और 30 उसको नहीं मिले, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। यानी कि उसको 60 नंबर चाहिए थे, क्योंकि 30 + 30 कितना होता है आपके 60। ठीक 60 नंबर चाहिए थे उसको, तभी तो वो पास होता। अब उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में क्या बताया कि उस स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स की जरूरत है। यानी कि कुल मिला के अगर उसको 60 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो 40% की वैल्यू आपको 60 दे रखी है कि नहीं, 40% की ही तो वैल्यू 60 दे रखी है ना, कि उसको चाहिए थे 60 और उसने बोला कि पास होने के लिए 40% जरूरत है। अगर उसको 60 मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि उसको 40% नंबर ही तो है ये 40%। अब आप यहां से 100% निकाल लीजिए। 40% बराबर किसके, 60 मार्क्स के। 1% निकालेंगे कितना निकलेगा, 60/40 इंटू 100, यानी कि टोटल मार्क्स निकल कर आ जाएंगे ना आपको यहां से कितने मार्क्स का है पेपर। वो 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 0 20 5 100, 60/40 इंटू 100। ठीक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 अच्छा ठीक एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। हाँ आपको 40% दे रखा है, 40% बराबर दे रखा है आपके 60 के। ठीक 1% आपको निकालना है। ठीक 60/40 इंटू 100। ठीक 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक और 0। ओके तो अब कितना निकल कर आ गया, 150। यानी कि वो जो टोटल पेपर था वो 150 मार्क्स का था। ठीक वो जो पूरा पेपर था, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है ना। एक बार मैं और इसको सिंपल वे में लिख देता हूं। उसने डायरेक्टली दे दिया था कि जो 60 मार्क्स हैं वो 40% के बराबर है। ठीक आपको 100% निकालना है, यानी कि जो पेपर होगा वो 100% का ही होगा ना। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 60/40। आपको 100% चाहिए, यानी कि पेपर तो 100% का ही होगा ना, 100% मार्क्स का। ठीक इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको कितना देखने को मिल गया, 150। ओके सिंपल था, इसमें कंसेप्ट कुछ था ही नहीं, है कि नहीं। तो आपको 3 लाइन पता होनी चाहिए थी, बस इतना आपको जानना था कि उसको 60 मार्क्स जो दे रखा है वो 40% के बराबर दे रखा है। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ओके आगे देख लेते हैं, आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का। 2 कैंडिडेट्स यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ नहीं, आपको कुछ चीजें जाननी थी। उसने बोला कि 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं एक्स एंड वाई, 80% वोट डालते हैं, 80% वोटर्स वोट डालते हैं और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं डलता है और कोई भी नोटा का साइन नहीं है। एक्स पर्सन को 56% वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है 1440 वोट से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर्स लिस्ट। तो आपके टोटल वोटर्स कितने थे, देखिए कुछ नहीं, आप क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि 100% वोटर्स हैं। ठीक 80% लोगों ने वोट डाला है, सिर्फ उसने बोला है ना 80% वोटर्स ने, और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक अब 80% वोटर्स में से जिन्होंने वोट डाला है उसमें से किसको कितने मिले, किसको कितने नहीं मिले, एक्स और वाई लिख लेते हैं। इस तो उसको एक्स को कितने मिले, 56% वोट मिले हैं। ठीक इस 80 मतलब ये जो 80% वोटर्स हैं उसको एक्स को 56% वोट मिले हैं और वो लगभग 1440 वोटों से जीत गया है। अब आप बताइए ये 80% अब मेरे लिए 100 का काम करेगा ना, कि यानी कि इसमें से इसको 56% मिले हैं। अब मेरे लिए 100% फिगर जो होगी वो ये है, ठीक है कि नहीं। यानी कि इसको 56% वोट मिले हैं। अब आप 100 मतलब कुल मिला के 100 में से अगर मैं 56% माइनस करता हूं 100% में से, तो यानी कि कुल मिला के मेरे को कितना निकल कर आता है, 44%। ठीक 44%। यानी कि अगर y को भी 44% वोट मिलते और x को भी अगर 44% वोट मिलते तो ये दोनों मैच ड्रॉ हो जाता। ठीक लेकिन इसको मिले हैं कितने, 56%। यानी कि y को अगर 44% वोट मिलते और x को भी अगर 44% वोट मिल रहे थे, क्योंकि 100 में से 56% माइनस करेंगे तो आपको y का वोट शेयरिंग देखने को मिल गया कितना, 44%। यानी कि इफ अगर x को भी 44% ही वोट मिल रहे थे तो वो दोनों मैच ड्रॉ हो जाता। ठीक लेकिन
क्या हुआ, इसको 56% ज्यादा देखने को, मतलब 56% देखने को मिले। तो अब आप देख लीजिए ना, ये कितना ज्यादा देखने को मिला है 56%। मतलब अगर 44 मिल रहे थे तो दोनों बराबर पे थे, लेकिन इसको मिले 56%। जो 56 मतलब ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 में से 4 माइनस करेगा कितना, 2, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, ये 12% वोट ज्यादा देखने को मिला है। किसको, एक्स को, है कि नहीं। 12% वोट आपको ज्यादा देखने को मिला है, किसको, एक्स को। अब यही 12% की वैल्यू आपको यहां दे रखी है 1440 वोट। ठीक, अब आप 1% निकाल लीजिए, 100% निकालेंगे। 1440 वोट की वैल्यू आपको दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकले देखने को मिलेगा, 12। ठीक, लेकिन आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक, 1440 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 आप करेंगे। ठीक, अगर आप करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0। इससे आप करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0, यानी कि आपको 12,000 वोट शेयरिंग देखने को मिला, 12,000 वोट देखने को मिला, यानी कि कुल मिला के 12,000 वोट आपको देखने को मिला। बट आपका ये आंसर नहीं होगा 12,000। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये जो 12,000 वैल्यू निकल का आई है ना, ये 12,000 वैल्यू निकल का आई है 80% वोटर्स की। ये आपको पूछ रहा है टोटल वोटर्स कितने थे, है कि नहीं। मतलब अभी मेरे को इतना पता चला है कि 12,000 लोगों ने वोट डाला है, यानी कि जो 12,000 लोगों ने वोट डाला है, 80% की वैल्यू पता चली है। अब मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को 20% भी निकालना पड़ेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको 12,000 की वैल्यू पता चल गई है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 80% के बराबर है आपका क्या, 12,000। यहां पे निकाल लीजिए, 80% के बराबर है ना 12,000। आपको यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। पहले आप 1% निकालेंगे। 1% कैसे निकालेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 80। 100% वोटर्स की वैल्यू निकालनी है, 100 12,000 बाय 80 इंटू 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको करिएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0। ठीक, लगभग ये आपको 15,000 वोटर्स के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी कि 15,000 वोटर्स थे उसके अंदर। ठीक, 100% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे कितना, 12,000। ठीक, लगभग 15,000 आपको इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। और ये था आपके यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन, 15,000 टोटल वोटर्स थे। और गलती कहां कर देते हैं, हमने ये सिंपल 12,000 निकाल लिया और 12,000 को आंसर बना दिया, ये जबकि नहीं था। ठीक, तो एक और इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे परसेंटेज के ऊपर, इस तरीके के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली। ठीक, बहुत इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं चीजों को। ठीक, कि इनको कैसे सॉल्व करा जा सकता है या कैसे नहीं करा जा सकता है, ये आई होप कि आपको ये जो ट्रिक्स हैं, तो ट्रिक्स तो नहीं थे, ये कंसेप्ट था। तो चलिए, मतलब इस तरीके की वीडियोस आपको और भी देखने को मिलती रहेंगी परसेंटेज के ऊपर। अभी हमने आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए इजीली कैसे सॉल्व हो सकता है कंसेप्ट को, लेकिन उससे पहले अभी आपको 30 दिन बचे हैं, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपका भी संघर्ष करने का टाइम है, मे भी आप निखर जाए इस बार संघर्ष करके, है कि नहीं। तो प्लीज आप अपना जारी रखिए, जो प्रिपरेशन है उसको काफी अच्छे से चीजों को करिए। ठीक, क्या पता आपको इस बार पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाए, अगर आपको 2-3 बार से नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी सीसेट पे। अभी परसेंटेज का 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से इजीली हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जिनको मैथ्स भी नहीं आता, थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है, तो आराम से वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि सीसेट बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू जीएस। तो जरूरी है, लेकिन सीसेट भी जरूरी है। जीएस में 150 नंबर आ रहे हैं, डजेंट मैटर अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, और यू कैन ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन सर्च अवर टेलीग्राम चैनल तरुण आईएएस। वहां पे आपको तमाम करंट अफेयर्स डेली के देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तमाम वीडियोस देखने को मिल जाती है जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकती है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।